नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज ICB लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आज की इस वीडियो में हम लोग आपको रूबरू कराएंगे आंवला विधानसभा 126 से, जो कि समाजवादी पार्टी से आवेदक हैं और समाज सेवा के नाम क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बनकर उभरे हैं डॉक्टर जीराज यादव। जैसा कि आप अक्सर सोशल मीडिया में उनके बारे में जानते रहते हैं कि उन्होंने कब किसकी समाज सेवा की, किसकी मदद की, लड़कियों की शादी में या फिर किसी के मरने पर। आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर, आपका हमारे चैनल न्यूज ICB लाइव में स्वागत है। और सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर जीराज यादव। सर, आप कहाँ से हैं? आंवला विधानसभा क्षेत्र से तो, लेकिन आंवला विधानसभा के आप किस जगह से हैं? साथियों, आंवला 126 विधानसभा के कस्बा अलीगंज का हमारी जन्मभूमि है। कस्बा अलीगंज आंवला विधानसभा का एक ऐसा सेंटर का गांव है जो कि सिरौली से भी जो साथी जो हमारे चलेंगे बरेली को, तो हमारे कस्बा अलीगंज होके ही निकलेंगे। आंवला हमारी तहसील है और आंवला तहसील के लोग भी जब बरेली जाएंगे तो मेरे हॉस्पिटल के आगे से ही निकलेंगे। आंवला विधानसभा का हमारा सेंटर का गांव है। मैंने 126 विधानसभा आंवला से 25 जनवरी को आवेदन करा था और माननीय युवाओं के हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से मैंने टिकट मांगा है। और टिकट इसलिए भी मांगा है क्योंकि मैं सन 92 से समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं। बड़ा वफादारी से, ईमानदारी से मैंने समाजवादी में रह करके एक छोटा सा कार्यकर्ता बन के समाजवादी पार्टी में सेवाएं दी हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? साथियों, समाजवादी पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि समाजवादी की जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। समाजवादी का नारा ही यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सर, जैसा कि जो समाजवादी पार्टी से आप जुड़े थे, तो उस पर आपने कौन कौन से पद आपने चुनाव जीते हैं क्षेत्र में? साथियों, सन 94 से मैंने अपना हॉस्पिटल श्री सतगुरुदेव अलीगंज में शुरू किया था और उस हॉस्पिटल में से गरीबों की मदद की। किसी पे अगर फीस नहीं हुई तो मैंने उसका फ्री इलाज भी किया है और अपने हॉस्पिटल की तरफ से 2000 के चेक दिए और उन चेकों पे जो कमीशन होता था ब्लॉक प्रमुख का, साथियों मैंने कोई कमीशन नहीं लिया। 125 अतिरिक्त कक्ष जो स्कूलों में बनते थे, अपने प्रमुखी काल में हमने अतिरिक्त कक्ष भी बनवाए। प्रमुख पूरे ब्लॉक का अध्यक्ष होता है, उसके साइन से ही पैसा निकलता है। साथियों, अतिरिक्त कक्ष बने थे। मैंने वीडियो साहब से कहा था कि जहां बच्चे पढ़ाई पढ़ते हों, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई पढ़ते हों और वहां का लिंटर अगर कमजोर हो गया, हम लोगों ने उसमें पैसा खा लिया और लिंटर अगर गिर गया तो हमारे बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों की मौत का खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमने अपने ब्लॉक प्रमुखी में भी काम में क्वालिटी दी, बहुत जगह काम कराए प्रमुखी काल में। और हमारा प्रमुखी काल बरेली जिले के 15 हम ब्लॉक प्रमुख थे। सबसे अच्छा काम हमने अपने ब्लॉक मजगमा में ब्लॉक प्रमुखी से दिया। सर, जैसा कि समय आपने समाजवादी पार्टी से आवेदन किया हुआ है, तो सर आपके एक जैसे बेस होता है, हम लोग कुछ एक बैकग्राउंड चेक देखते हैं कि हम लोग किस बैकग्राउंड पे किस कदम, मतलब कौन सा कदम बढ़ा रहे हैं। तो आपका एक बेस क्या है जिसके आधार पे आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी? ऐसा क्या बेस है आपका? साथियों, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न किया है पत्रकार साथियों। अधिकतर तो समाजवादी का बेस वोट, यही लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम का बेस वोट है, लेकिन साथियों मैं एक डॉक्टर होने के नाते हर घर से मेरा नाता है और मुझे फर्ज निभाना आता है। आंवला विधानसभा के अंदर मेरे अस्पताल की तरफ से करीब 40 से 50 हजार, क्योंकि 25-26 सालें मुझे अस्पताल चलाते हो गई। मेरे हॉस्पिटल में 150 से 200 डिलीवरी मेरी डॉक्टरनी के द्वारा होती हैं। तो आंवला विधानसभा के अंदर 40 से 50 हजार बच्चे ऐसे हैं। तो आप बता रहे थे कि अस्पताल में जो आपने अस्पताल से लोगों की सेवा की हुई है, मदद की हुई है, उसके बारे में आप आगे क्या कहना चाहेंगे? साथियों, जो आपने कहा था कि आपका बेस क्या है चुनाव लड़ने का और जीतने का,
पहली बात तो हम ये बता देना चाहेंगे अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को कि किसी विधानसभा पे वो ही विधायक जीतेगा जो सब जातियों में से वोट लेगा। हम पेशे से डॉक्टर हैं। समाज अपने अस्पताल की तरफ से हमने गरीब बेटियों की कम से कम 100 बेटियों से ऊपर बेटियों की शादी में मदद की है और 40 से 50 हजार बच्चे ऐसे हैं जो मेरे हॉस्पिटल से पैदा होकर जा चुके हैं। तो हर घर में जो हॉस्पिटल से हमारा बच्चा गया है यहाँ से पैदा होकर के, हम जिला पंचायत लड़े थे वार्ड 39 वार्ड से जिला पंचायत लड़े थे और हम उन गांव में चुनाव जीते थे जहां हमारी अपनी बिरादरी ना हो करके गैर बिरादरियां लोधी, पंडित, ठाकुर, बनिया, मौर्य, जाटव समाज, विश्वकर्मा समाज, सक्सेना समाज, जितनी भी 7 जातियां होती हैं, हमारा ग्राफ उठा के देख लेना, सर्वे करा लेना। 4 से 5 हजार वोट से हम जिला पंचायत जीते वार्ड 39 से। तो साथियों, जो हमारे हॉस्पिटल की सेवा है उस सेवा के बल पर और अपने व्यवहार के बल पर मेरा क्षेत्र में बहुत अच्छा, मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करता, हर संभव हर 24 घंटे रात को जग करके भी गरीब मरीजों की मदद करता हूं और आगे करता रहूंगा। मैंने टिकट इसलिए मांगा है समाजवादी पार्टी से क्योंकि समाजवादी पार्टी की ही एक ऐसी विचारधारा है जो कि सब जातियों की मदद करती है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया ने कह भी दिया है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में, हमारे प्रदेश के मुखिया युवाओं के हृदय सम्राट माननीय अखिलेश भैया गद्दी पर बैठेंगे तो बैठते ही 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। समाजवादी पेंशन मिलती थी 500 रुपए, इस सरकार ने कटवा दी है। हमारी बहनों को समाजवादी पेंशन बढ़ा करके 1500 से 2000 रुपए दी जाएगी। बेटियों को और बेटों को लैपटॉप दिया जाएगा। अधिक से अधिक रोड सही होंगे और हमारे किसान साथियों के लिए भी बहुत बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। ये किसान हित की पार्टी है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी इतनी अच्छी विचारधारा थी, समाजवादी की विचारधारा है कि किसी गरीब की आंखों में आंसू ना आ पाए। यही मेरी सोच है। मैं अधिक से अधिक अपने हॉस्पिटल की तरफ से मैंने विधवा बहनों को, कई जगह लोग बिजली के करंट से खत्म हुए, मैंने उनके घर पे जाकर के 50-50 हजार से 1 लाख रुपए तक की मदद दे करके उन्हें परचूनी की दुकान और भैंस दिलाने का काम किया है। कैलाशगिर मड़ी पे जनरेटर नहीं था, हमने 42,000 का जनरेटर कैलाशगिर मड़ी पे पहुंचाया। अभी पाल समाज के एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था फतेहगंज में, बेचारे पाल समाज से हैं, हम वहां पहुंचे, उनकी विधवा रो रही थी। हमने उनकी विधवा से कहा बहन आप परेशान मत हो, 50,000 से 1 लाख तक की भी दुकान अगर खुलने की जरूरत पड़ेगी हम आपको परचूनी की दुकान खुलवाने का काम करेंगे। देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनका जो बेस है, जो उनका वोट बैंक है या फिर जो उनका बैकग्राउंड जिसके बेस पर वो आवेदन कर रहे हैं और अपने आप को विधानसभा के चुनाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने तो जो बताया बहुत कम था। जैसा कि आप अक्सर मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि उन्होंने जैसे कि बिना किसी भेदभाव के बेटियों की शादी में मतलब मदद करना, या फिर किसी के एक्सपायर होने पर मदद करना, या फिर परिवार में किसी के घर में आग लग जाने पर मदद करना, मतलब ऐसे तमाम उन्होंने मदद की हुई है कि जहां पर अगर मैं आपको गिनाने बैठता हूँ तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि उन्होंने आवेदन किया हुआ है, अगर वो युवाओं को रोजगार के लिए, फिर आंवला के क्षेत्र में उन्हें क्या लगता है कि वो कौन कौन से चेंजेस उन्हें लगते हैं जो आंवला में होने चाहिए, जैसे कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, जो गर्ल स्टूडेंट्स उनके लिए क्या होना चाहिए, या फिर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे कि जो युवाओं के हित में आप आंवला में कौन से कदम उठाएंगे। सर, आपने क्या एक प्लानिंग कर रखी है? साथियों, आंवला विधानसभा की जनता मुझे विधायक जरूर बनाएगी, ये मुझे भरोसा है क्योंकि सब जातियों का मेरे साथ समर्थन है। आज भी हम खड़गपुर तुमड़िया में एक रामलीला का उद्घाटन करने जाएंगे। जितने भी हमारे क्षेत्र में रामलीला हुए, भागवत हुई, सभी में हमने जा जाकर हमसे जनता ने अपना फीता कटवा कर शुभारंभ कराया है और हमने भी अपने हॉस्पिटल की तरफ से भागवत और रामलीला में बढ़ चढ़ के
आर्थिक धनराशि देकर के महिलाओं में सहयोग भी किया है। और यहाँ की जनता विधायक बनाएगी तो औले के अंदर रोडवेज बस स्टैंड नहीं है। दूसरा, हम ये चाहेंगे कि जब 10 लाख भैया नौकरी देंगे सरकार बनते ही, और जब एमएलए होंगे तो हम सबसे ज्यादा अपने औला के नौजवानों के लिए भैया की सरकार में जाके भैया के पैर पकड़ के अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमारा औला बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे औला के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, बच्चों को, नौजवानों को, बहनों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। औला में कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे जिले में कोई उद्योग धंधा नहीं है, तो प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया और बदायूं के विकास पुरुष सांसद धर्मेंद्र भैया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे औले के रोड सही हों और यहाँ पर कोई ड्रग फैक्ट्री लाने का काम करेंगे, शुगर फैक्ट्री लाने का काम करेंगे, और छोटे छोटे कार चौबी की जो फैक्ट्रियां होती हैं, हम कार चौबी की फैक्ट्रियां भी डलवा करके, जो हमारी बहनें कार चौबी का काम जानती हैं, हर बहन को 500 से 600 से 1000 रुपए रोज का हम रोजगार उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों से दिलाने का काम करेंगे। और हमारी दूसरी योजना ये है कि आंवला से एक रास्ता बरेली को जाता है और वो रास्ता ज्ञानी से बाखरगंज को रामगंगा पड़ती है। माननीय अखिलेश भैया से कह करके ज्ञानी से बाखरगंज को पुल बनवाने का काम करेंगे, तो हमारे क्षेत्र का एक एक नौजवान, एक एक गरीब बच्चा बरेली में कमरा ना लेगा, उसका कमरे का किराया बचेगा और साइकिल से जाकर के बरेली से पढ़ाई करके बच्चा लौट सकता है। ये हमारी योजनाएं हैं। दूसरी, औला के अंदर कन्या डिग्री कॉलेज भी नहीं है। कन्या डिग्री कॉलेज औले के अंदर होना चाहिए और कम से कम 300 से 200 से 250 बेड का कोई ऐसा अस्पताल भी औला में खुलवाना चाहेंगे, मेडिकल अस्पताल खुलवाना चाहेंगे, जिसमें कोई अगर वैश्विक बीमारी आ जाती है तो उसमें ऑक्सीजन भी फ्री दी जाए और कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग लड़ सकें। जैसा कि सर आंवला क्षेत्र में चर्चा चल रही है लोगों के बीच में कि जैसे कोई दूसरी पार्टी से आगे जो पड़ोसी जिले के एक विधायक जी हैं जो कि अपने आंवला से भी कोशिश में लगे हुए, लोग कह रहे हैं उनका टिकट हो चुका है, इस तरीके की चर्चा क्षेत्र में चले, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथियों, ये चर्चा अभी झूठी एक अफवाह फैला रखी है। प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया ने कह दिया है कि मैं टिकट जनता की जन भावनाओं को देखते हुए और जो मेरा प्रत्याशी जिताऊ होगा, जनता जिसकी मांग करती होगी, जिसका सर्वे फर्स्ट होगा, उसी को मैं हर विधानसभा पे टिकट दूंगा। हमारे बाहर के प्रत्याशी, दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों की नजर है कि हम समाजवादी में शामिल हो जाएं। वो नेताओं ने ना बीजेपी सरकार में कुछ किया और ना उन नेताओं ने किसी और पार्टी में भी कुछ करा। जो नेता यहाँ पर मन मना रहे हैं औले में, उनकी बहुत बड़ी भूल है, वो किसी और विधानसभा पर चले जाएं। अगर औला में उनका मन उन्होंने बना रखा है तो माननीय अखिलेश भैया अगर टिकट देंगे तो मेरा तो एक फर्ज बनता है चुनाव लड़ाने का, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का वफादार सिपाही हूं। लेकिन साथियों, बहुत बड़ा नुकसान होगा औला विधानसभा पे, इसलिए हम चाहेंगे जिन्होंने ये मन बनाया है दूसरी पार्टी से आकर के, भैया एकदम टिकट किसी को नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा अगर भैया करते हैं तो दूसरी पार्टी के जो नेता आएंगे, वो जो जिस पार्टी में रह चुके हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं को मलाई खिलाने का काम करेंगे और जो हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता हैं उन बेचारों को कष्ट होगा। इसलिए भैया से भी निवेदन करेंगे कि भैया पार्टी हित के लिए, पार्टी हित को सोचते हुए टिकट उस कैंडिडेट को देना जो पार्टी का वफादार हो, कभी पार्टी छोड़ी ना हो और टिकाऊ भी हो और बिकाऊ ना हो।